नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मेरे गार्डन की सैर करवाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने गार्डन में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये गुलदाउदी दिखा रहा हूँ। गुलदाउदी को मैंने गमलों से निकाल कर नीचे ज़मीन में लगा दिया और अब देखिए ये कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इनके बहुत अधिक प्लांट बन गए हैं और अब इतने प्लांट तैयार हो गए हैं कि इनकी अब कटिंग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब इनकी मैंने कई बार पिंचिंग कर दी है और पिंचिंग करने से ये बहुत ही घने बन गए हैं। गुलदाउदी के मेरे गार्डन में बहुत अधिक पौधे बन गए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको मेरे ये सभी पौधे दिखाता हूँ। देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है। बार बार इनकी पिंचिंग करते हैं तो ये पौधे घने बन जाते हैं। आपने भी ये गुलदाउदी लगा रखे हैं तो आप इनकी पिंचिंग करते रहे। पिंचिंग करने के बाद ये पौधे बहुत ही घने बन जाते हैं। मैं आपको इनको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए इनकी कितनी ब्रांचेज फैल गई हैं और इनके बहुत अधिक पौधे बन गए हैं। गुड़हल की मैंने कटिंग लगाकर कई पौधे बना लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, एक कटिंग से मैंने ये पौधा तैयार कर लिया है और इसकी एक लंबी ब्रांच निकल आई है और नीचे ज़मीन में लगाने पर ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। कड़ी पत्ते का पौधा भी मैंने 3 साल से लगा रखा है। देखिए कितना बड़ा पौधा बनकर तैयार हो गया है और अब इसकी अधिक केयर करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार मैं इस पौधे में पानी डालना भी भूल जाता हूँ। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनकी केयर कम करनी पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा पौधा बन गया है और इसकी मैं कटिंग भी करता रहता हूँ। ये देखिए, इसका एक बड़ा प्लांट बन जाता है तो इसके नीचे छोटे छोटे पौधे उगते रहते हैं। इसके भी 2-3 पौधे नीचे उगे हुए हैं। मोगरा के पौधों को भी मैंने नीचे ज़मीन में लगा दिया था तो उनकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इन पौधों की अधिक केयर नहीं करनी पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, मोगरा के पौधे इस प्रकार फैलते रहते हैं और इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए दोस्तों, गुड़हल के कई पौधे मेरे गार्डन में बन गए हैं और इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और इनमें अब नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। ये देखिए, ये अगेव का प्लांट है और अगेव के प्लांट के साथ में मैंने एक स्नेक प्लांट लगाया था और एक स्नेक प्लांट से देखिए इसके कितने प्लांट निकल आए हैं। स्नेक प्लांट का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। एक प्लांट आप लगाओगे तो इसके कई प्लांट बन जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अंगूर की बेल मैंने लगा रखी हैं। अंगूर की मैंने 2 बेल लगाई थी और पिछले साल बरसात के सीज़न में मैं इनको 20-20 रुपये में ख़रीद कर लेकर आया था और अब देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेल ऊपर फैल गई है। देखिए, अंगूर की बेल यदि आप लगाते हैं तो उसको इस प्रकार सहारा देना पड़ता है ताकि ये अच्छी ग्रोथ कर सके। यदि आप अपने गार्डन में अंगूर की बेल लगाते हैं तो आप उनको इस प्रकार सहारा दें। इनकी बहुत अधिक ब्रांचेज निकलती रहती हैं, जिनको सहारा दिया जाए तो ही इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से मैं दिखाता हूँ कि इसकी देखिए कितनी ब्रांचेज फैली हुई हैं। अंगूर की बेल की हमें अधिक देखभाल नहीं करनी पड़ती है। इस बेल को यदि आप लगाते हैं तो इसको डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में लगाइए और इस बेल में आप हर रोज़ पानी डालें ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहे। गुड़हल की कटिंग जब आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये सभी कटिंग ग्रो हो जाती हैं। पिछले साल मैंने 8-10 कटिंग इनकी लगाई थी और ये देखिए इन सभी की नई नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो गई हैं और 1 साल में इन कटिंग्स में अच्छी ग्रोथ हो गई है। 4 o'clock जब आप अपने गार्डन में सीड से ग्रो कर लेते हैं तो इनको बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये देखिए, इनमें अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। इनके बीज जब पक जाते हैं तो नीचे गिरकर अपने आप ही नए नए पौधे उगते रहते हैं। मधुकामनी के 10-10 रुपये में मैंने पौधे खरीद कर नीचे ज़मीन में लगा दिए थे। छोटे छोटे पौधे थे और नीचे ज़मीन में लगाने पर इनकी अच्छी ग्रोथ हो गई है। देखिए कितने हेल्दी पौधे बन गए हैं।
आम के देखिए कितने पौधे उग गए हैं। ये देखिए एक साथ 8-10 ये पौधे उग गए हैं। आम खाने के बाद गुठली यहाँ फेंक देते हैं तो उन गुठलियों से ही नए नए पौधे उग जाते हैं। ये देखिए ये है ऑरेंज टिकोमा वाइन और देखिए इसमें अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये एक परमानेंट झाड़ीनुमा पौधा होता है जो बेल की तरह बढ़ता है और इसके फूल गर्मी के सीजन में खिलते हैं। एक बार यदि हम इनको लगा लेते हैं तो इनके भी परमानेंट प्लांट बन जाते हैं, बार बार इनको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये देखिए दोस्तों इस बेल की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ऑरेंज टिकोमा वाइन की यदि एक बार कटिंग कर दी जाए तो ये बहुत ही घनी बन जाती है। नीचे ज़मीन में लगाया जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाती है। ये देखिए दोस्तों एक और बेल मैं आपको दिखाता हूँ। मधुमालती की ये बेल देखिए दोस्तों 10 रुपये में मैंने इसको ख़रीद कर लगाया था। देखिए छोटी सी बेल की अब कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। पिछले साल गोरी चोरी के मैंने 2 छोटे छोटे प्लांट लगाए थे। नीचे ज़मीन में लगाने पर अब इन प्लांट्स की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है और आप देख सकते हैं इनमें नई नई ब्रांचेज निकलती ही रहती हैं और ये पौधे कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। ये प्लांट देखिए दोस्तों, इस प्लांट को मरवा प्लांट के नाम से जानते हैं और ये एक औषधीय पौधा है जिसके पत्तों को और इनके बीजों को खाया जाता है। आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। गोरी चोरी के सीड जब नीचे गिर जाते हैं तो इनके नए नए पौधे उग जाते हैं। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों गोरी चोरी का ये कितना हेल्दी प्लांट उग गया है और भी कई प्लांट उगे हुए हैं। इस प्रकार एक बार ही इन पौधों को लगाना पड़ता है, फिर अपने आप ही नए नए पौधे बनते रहते हैं। पेडिलेंथस का ये प्लांट भी अब बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये कुछ इंडोर प्लांट मैंने रखे हुए हैं। मैं इन पौधों में कम सनलाइट प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसी लोकेशन में इनको रखता हूँ जहाँ इनके ऊपर हल्की हल्की फिल्टर्ड सनलाइट ही गिरती है। इन पौधों में कम सनलाइट की आवश्यकता होती है। ड्रेसिना कॉर्डिलाइन का ये प्लांट देखिए, इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसके पत्तों की चमक आप देख सकते हैं। एरोकेरिया के मेरे गार्डन में 3 पौधे हो गए हैं। सबसे पहले मैंने इस प्लांट को लगाया था। ये प्लांट 2-3 साल पुराना है और अब इस प्लांट को नीचे ज़मीन में लगाऊंगा ताकि इसकी फास्ट ग्रोथ हो सके। गमले में अब ये प्लांट नहीं चलेगा। एक्जोरा के मैंने 2 पौधे लगाए थे। एक पौधा अभी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसमें अभी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो अपने गार्डन में गुड़हल और गुलाब के पौधे ज़रूर लगाएं। मैंने भी गुड़हल के और गुलाब के कई पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए दोस्तों ये पौधा रूट बाउंड हो चुका है और इसकी ग्रोथ कम हो गई है और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है। अब इस प्लांट को बड़े साइज़ के गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। पीले गुलाब का ये पौधा देखिए, गमले में मैंने इसको लगा रखा है। 1 साल ही अभी इसको हुआ है, अब तक तो इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। वैसे गुलाब के पौधों को आप नीचे ज़मीन में लगाओगे तो ही इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। ये देखिए ड्रेसिना की एक बहुत ही सुंदर वैरायटी मैंने लगा रखी है और इसको आप आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। आप इनकी स्टेम को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। टेबल कामनी का ये प्लांट देखिए दोस्तों, इस प्लांट को अधिक सनलाइट पसंद नहीं होती है। मैंने इसको 1-2 दिन के लिए सनलाइट वाली लोकेशन में रख दिया था तो देखिए इसके पत्ते सूखने लगे हैं और इसकी मिट्टी भी सूख गई है। मैंने 2 दिन से इसमें पानी नहीं डाला है। अब तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है, आप अपने पौधों को छायादार लोकेशन में ही रखिए। चीकू का ये पौधा देखिए 3-4 साल पुराना है और नीचे ज़मीन में ही मैंने इसको लगा रखा है। गमले में यदि आप इन प्लांट्स को लगाओगे तो इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। ये देखिए कितना बड़ा पौधा ये बन गया है और अब इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ देखिए दोस्तों और भी कई प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।